के मुद्दे पर इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। कानपुर हिंसा के कितने पत्थरबाज, कितना कनेक्शन और किस किस से कनेक्शन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच एटीएस की ओर से अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से एटीएस की जांच शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस ने भी कानपुर हिंसा की जांच शुरू की है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे कानपुर से लगातार रिपोर्ट कर रही है, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, बड़ी बात है, देखिए एटीएस के एडीजी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बारीकी से अब जांच की जा रही है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से हिंसा शुरू हुई, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हिंसा के लिए पत्थर वहां पर पहुंचाया, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से ठेले पर पत्थर लाए गए थे। सृष्टि, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन घटनास्थल पर अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि एटीएस के जो एडीजी हैं वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने उस पूरे इलाके का, हिंसा वाली जगह का जायजा लिया है। आज सुबह सवेरे की तस्वीर भी आपको याद होगी कि कैसे खुद कमिश्नर सड़कों पर उतरे हुए थे। हिंसा वाली जगह ही नहीं बल्कि आसपास की जितनी गलियां थी वहां जा जाकर उन्होंने जो संवेदनशील एरियाज थे वहां पर फ्लैग मार्च किया था। लेकिन अब एटीएस की तरफ से भी लगातार ये तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जाकर जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी गौरव ने वहां से ये तस्वीरें भेजी थी कि कैसे एटीएस के एडीजी वहां पर पहुंचे हैं और वो पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। अब आगे चूंकि एक अलग टीम बनाई गई है, जो कमिश्नर ने ये कहा था कि एक अलग टीम का गठन किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालेगा, उन वीडियोस को वेरीफाई करेगा, उन वीडियोस में से लोगों को चिन्हित करेगा। लेकिन एटीएस की सक्रियता भी अब इस पूरे मामले में बढ़ गई है, क्योंकि शिखा शाजिया, उस तह तक जाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार वाकई में इस पूरी हिंसा के पीछे हाथ किसका था, इस पूरी हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। हयात क्या सिर्फ एक मोहरा था, उसको कहीं से डिक्टेट किया जा रहा था, उसको कहीं से बताया जा रहा था कि आपको इसी तरीके से प्री प्लान तरीके से ये सब कुछ करना है, क्योंकि दिन तारीख समय सब कुछ ये तय था। जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई संयोग नहीं था हजारों की तादाद में लोगों का पहुंच जाना। इसीलिए आपने एटीएस के एडीजी को अभी देखा कि उसी इलाके में जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर जाकर मुआयना करते हुए एडीजी यहां पर दिखाई दिए हैं। यह दिखाता है कि सक्रियता प्रशासन की कितनी ज्यादा बड़ी है। एक अलग से टीम का गठन कर देना, एक स्पेशल पूरी फोर्स यहां पर लगा देना, आरएएफ की तैनाती कर देना, पीएसी की तैनाती कर देना, भारी फोर्स इस समय लगभग कानपुर के हर एक चौराहे पर तैनात है कि जहां पर भी कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखाई देती है वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। यही पैटर्न, ये तरीका उत्तर प्रदेश की पुलिस का पिछले काफी समय से आप देख पा रहे हैं कि जहां पर भी जो भी इलाका संवेदनशील माना जाता है, यहां पर भी अब से कुछ देर पहले कोर्ट के बाहर आपको बता दें, यहां पर ऐसी स्थिति थी, भारी पैमाने में फोर्स यहां पर आरएएफ की कम से कम 3 बटालियन यहां पर तैनात की गई थी, पीएसी यहां पर लगाई गई थी कि जो मुख्य आरोपी है उसकी पेशी यहां पर होनी थी, किसी भी प्रकार की संवेदनशील परिस्थिति बेशक सृष्टि। और इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी हैं उनके कनेक्शन जो है वो कई पार्टियों से इस समय जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें समाजवादी का नाम सामने आ रहा है, एआईएमआईएम का नाम भी सामने आ रहा है, कांग्रेस का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने तो साफ पल्ला झाड़ लिया है, वो व्यक्ति हमसे पहले ही मुक्त हो चुका है, हमारा कोई नाता नहीं है उससे। बिल्कुल शाजिया, देखिए हयात का अगर जिक्र करें, जो मुख्य आरोपी है उसका कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन सामने आ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ जो तस्वीरें हैं वो खुद हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करी है। कांग्रेस भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। जब भी ऐसा कोई अपराधी किसी पार्टी से उसका कनेक्शन निकलता है तो वो पार्टी पल्ला ही झाड़ लेती है कि भाई अब ये बंदा हमारी पार्टी में नहीं है, ये व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है। जावेद जो कि वो भी आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी पेशी यहाँ पर की गई, अब जेल भेज दिया गया, उसका कनेक्शन एआईएमआईएम से सामने आ रहा है, समाजवादी से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। तो सभी दल जो है अब दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि उस एंगल से भी तफ्तीश की जाएगी कि जो फोटोज और वीडियोस इन आरोपियों के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी रिनाउंड पर्सनालिटी, किसी भी पॉलिटिकल बिल्कुल सृष्टि, देखिए 4 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। एडीजी जो है एटीएस के वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और बारीकी से जांच की जा रही है, एक एक चीज का मुआयना किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से कानपुर हिंसा में कई राजनीतिक दलों के संबंध सामने आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों ने आरोपियों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। वो मुद्देनजर इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारी कई टीमें एविडेंस कलेक्शन पे काम कर रही हैं।
सड़क पर हजारों की भीड़, हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम और हथियार। तस्वीरें 3 जून की हैं, लेकिन इनकी गूंज अभी तक कानपुर की गलियों में सुनाई दे रही है। ये लोग नमाज पढ़ने के बाद दुकानें बंद कराने आए थे और गालियों का वो कर रहे थे उपयोग। जब दुकानें लड़कों ने नहीं यहाँ बंद की, ये लोग अपना विरोध जता रहे थे। किस बेसिस का था ये नहीं मालूम था। बंदी कल की नहीं थी, बंदी 5 तारीख की थी, लेकिन ये सब लोग कानपुर में थे, योगी ये सब, इनको देखते हुए इन लोग ने कल की वो करी बंदी। कानपुर की सड़कों पर हुए इस संग्राम को अभी तक 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 100 से अधिक की पहचान हो चुकी है। फिर भी कई अनसुलझे सवालों के जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। इतनी बड़ी भीड़ को हिंसा के लिए आखिर किसने भड़काया? बंद के ऐलान के पीछे कौन कौन से संगठन शामिल थे? बंद के ऐलान से 2 दिन पहले हिंसा क्यों भड़की? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिर पीएफआई का लिंक हो या फिर आरोपियों के राजनीतिक दलों से संबंध। जिस तरीके से हयात हाशमी के कनेक्शन माने जा रहे हैं पीएफआई और अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या डिटेल है? देखिए, हम लोग उसके जो 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगे। उसमें किस किस को इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया, इंस्टाग्राम से किस संपर्क किया, फेसबुक पे क्या पोस्ट किया, ये सारी चीज़, और किस किस से सीडीआर से किस किस से लिंक है, इस सब की हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की है। जांच कर रही है वो टीम, और उससे जो भी कनेक्शन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर आएगा उसको स्टैब्लिश किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि कुछ पार्टियों के साथ में भी लिंक है, उसको लेकर भी कोई तफ्तीश हो? बिल्कुल होगी। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम हम बना रहे हैं ये यही सारी चीज़ें करेगी। सर, बाकी फेसबुक पोस्ट और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कई सारे किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, उन पोस्ट को लेकर भी चेकिंग की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी। ये सारे बिंदु हैं, इनके अकाउंट्स हैं, उससे क्या हो रहा है वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। सर, इसके साथ ही फंडिंग की भी बात सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि 9 मुकदमे दर्ज हैं हयात के ऊपर, पहले से दर्ज किए गए थे। नहीं, 6 मुकदमे पूर्व के हैं और 3 मुकदमे अभी परसों दर्ज किए गए। जी सर, मतलब इतिहास अपराध का लंबा चौड़ा रहा है। जी, 6 मुकदमे थे और अब इन्हीं सभी मुकदमों को मुद्देनजर इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।